नमस्कार। मेरे सभी फेसबुक ग्रुप, पेज और गूगल के सभी पाठकों और दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। जैसा कि मेरे ग्रुप के, पेज के और गूगल के पाठकगण जानते हैं और उनकी डिमांड थी कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, तो आज मेरा ये पहला दिन है, मेरा ये पहला वीडियो है। आज से मैं आपकी मांग पर यह चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज ये पहली कुंडली का विश्लेषण है। ये कुंडली मुझे एक हर्षिता नाम की लड़की ने भेजा था कुंडली विश्लेषण हेतु। तो ये एक लड़के की कुंडली है। हर्षिता जी इस लड़के से विवाह करना चाहती हैं, तो उन्होंने वैवाहिक मिलान के उद्देश्य से इस कुंडली को भेजा था मेरे पास। अब यह कुंडली, इस पर नज़र पड़ते ही मैंने कुंडली मिलान का जो उद्देश्य था, मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है। और वो पीछे छोड़ने का कारण क्या है? वह पीछे छोड़ने का कारण यह है कि यदि ये कुंडली, ये लग्न कुंडली है, यदि इस लग्न कुंडली पर एक नज़र डाली जाए तो एक नज़र में ही यह कुंडली अच्छी प्रतीत नहीं होती है, कम से कम वैवाहिक जीवन के मामले में। तो हम आज केवल सप्तम भाव से संबंधित इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि यह कुंडली हर्षिता जी के लायक नहीं है, इनसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कुंडली का विश्लेषण। ये लग्न कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है। ये सेकंड नंबर में ये नवमांश कुंडली है। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली का, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लग्न वर्गोत्तम है, दोनों में धनु लग्न ही है और ये नीचे ये चंद्र कुंडली है। हम शुरुआत करते हैं लग्न कुंडली से। और आज के इस वीडियो में ये जो विश्लेषण है, यह कुंडली आई तो मिलान के लिए थी, किंतु मिलान की बातें हम यहां पर नहीं करेंगे। यहां हम केवल यह देखेंगे पहले कि क्या इस व्यक्ति से हर्षिता जी को विवाह करना चाहिए या नहीं। अब हम देखते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव में मिथुन राशि है और इस सप्तम भाव में आप देख पा रहे होंगे कि लग्न में बैठे हुए सूर्य की दृष्टि है, दशम में बैठे हुए शनि की दृष्टि है, यानी सप्तम भाव में दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। और ये दोनों ही ग्रह, शनि और सूर्य, ये पृथकतावादी ग्रह हैं। ये अलगाव देते हैं, पृथक करते हैं। सप्तमेश बुध ये द्वादश भाव में चला गया है। द्वादश भाव विदेश का तो है, हानि का भी है। तो ये बुध द्वादश भाव में चला गया है और द्वादशीश मंगल के द्वारा दृष्ट है भी वो मंगल की ही राशि में, यानी शत्रु राशि में। दसम भाव में बैठा हुआ शनि, यह भी बुध को देख रहा है अपनी तीसरी दृष्टि से, यानी सप्तमेश बुध पर भी दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, शनि और मंगल का। तो हमने ये देखा कि लग्न कुंडली का सप्तम और सप्तमेश दोनों पर दो दो
क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। कहने का अर्थ यह है कि वैवाहिक जीवन के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं है। अब हम जरा सा चंद्र कुंडली की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि क्या चंद्र कुंडली में कोई राहत की बात है अथवा नहीं। चंद्र कुंडली का लग्न है कुंभ लग्न और सप्तम भाव सिंह राशि का है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सप्तम भाव में गुरु, मंगल, राहु ये 3 ग्रह बैठे हैं। इनमें से मंगल और राहु ये दोनों ही क्रूर और पापी ग्रह कहलाते हैं। राहु तो पृथकतावादी ग्रह है। पृथकतावादी ग्रहों में 4 ग्रह होते हैं, सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेश। तो ये राहु और मंगल सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं। सप्तमेश सूर्य एकादश भाव में है। अब ये जो सप्तमेश सूर्य है एकादश भाव में, आप सोच रहे होंगे कि सप्तमेश तो पीड़ित नहीं है, लेकिन पीड़ित तो नहीं है, लेकिन कुछ और है जो बुरा है। और वो क्या है? सप्तमेश सूर्य एकादश भाव में है और एकादशेश गुरु सप्तम भाव में, यानी सप्तमेश और एकादशेश का राशि परिवर्तन है। यह राशि परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता है। कम से कम वैवाहिक जीवन के लिए यह परिवर्तन बुरा परिवर्तन है। बुरा इस अर्थ में, एकादश भाव वृद्धि का भाव है। ये जहां भी बैठेगा वहां वो वृद्धि करेगा। तो वृद्धि किस चीज की करेगा? सप्तम भाव व्यापार का भाव है, तो व्यापार की वृद्धि करेगा। सप्तम भाव साझेदारों का यानी पार्टनरशिप का भाव है, तो उसकी भी वृद्धि करेगा। और ये पार्टनरशिप व्यक्तिगत जीवन में भी होती है, जिसे हम वैवाहिक जीवन कहते हैं। तो क्या वृद्धि करेगा? विवाह की वृद्धि करेगा। यानी ये जो राशि परिवर्तन है, सप्तमेश का एकादश में जाना और एकादशेश का सप्तम में आना, ये पूर्णतः यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति के एक से अधिक विवाह होंगे। ये निश्चित रूप है कि एक से अधिक विवाह होंगे। सप्तम भाव पीड़ित भी है। अब एक चीज और भी देखिए आप, राहु मंगल तो आपने देख लिया, आप जानते भी हैं कि ये क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, बुरा प्रभाव तो देंगे ही सप्तम भाव पर। लेकिन गुरु, कुछ लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि गुरु तो एक अच्छा ग्रह होता है, शुभ ग्रह है, यहां शुभता देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका ठीक उल्टा है। उल्टा कैसे है? आप ध्यान दीजिए, गुरु द्वितीयेश भी है। द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है। कुंडली में 2 मारक भाव होते हैं, द्वितीय और सप्तम। मारक तो अष्टम को भी कहा जाता है, वो अन्य अर्थों में है क्योंकि ये मृत्यु का घर है। 2 मारक ये हैं, इनमें से सबसे प्रबल मारक द्वितीय भाव होता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है और ये द्वितीय भाव का स्वामी होकर मार्केश बन गया है। और ये मार्केश दूसरे मारक भाव सप्तम में स्थित है, यानी एक मारक भाव का स्वामी दूसरे मारक भाव में स्थित है। तो इसमें होगा क्या? इससे गुरु में
मारकता दुगनी हो जाएगी, ये प्रबल मारक बन जाएगा। अब ये गुरु मंगल और राहु के द्वारा पीड़ित है। एक तो करेला और उस पर नीम चढ़ा। अब यह पीड़ित मार्केश खतरनाक बन चुका है। तो ये सप्तम भाव इन 3 ग्रहों से बुरी तरह पीड़ित है। अब यदि 3 ग्रहों से कोई भाव पीड़ित है तो वह भाव हानि से बच कैसे सकता है? नहीं बच सकता है। चलिए अब हम नवमांश कुंडली को भी देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में यही मिथुन राशि है सप्तम भाव में, क्योंकि लग्न और नवमांश कुंडली का लग्न जो है वो वर्गोत्तम है। अब यहां पर देखिए सप्तम भाव में राहु और सूर्य दोनों पृथकतावादी ग्रह, ये दोनों यहां फिर आ गए सप्तम भाव में। जहां राहु और सूर्य बैठे हों वो वैवाहिक जीवन कैसे चल सकता है? अब हम देखते हैं सप्तमेश बुध को। सप्तमेश बुध द्वितीय भाव में, फिर वही स्थिति है, एक मारक भाव का स्वामी दूसरे मारक भाव में, पहला कारण। दूसरा, ये सप्तम भाव से अष्टम में चला गया है। तीसरा, ये शनि के द्वारा पीड़ित है। चौथा, चूंकि यह द्वितीय भाव में स्थित है, द्वितीय भाव भी जिस तरह से एकादश भाव वृद्धि का होता है वैसे ही द्वितीय भाव धन भाव का है, ये भी बढ़ाता है। यहां भी यदि सप्तमेश बैठता है और यदि वो पीड़ित हो गया है, पीड़ित है भी शनि के द्वारा और चंद्र के द्वारा। चंद्र के द्वारा क्यों? इसलिए कि चंद्रमा यहां अष्टमेश है, 2 ग्रहों से पीड़ित है। और जब सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठेगा, ये द्वितीय भाव में पीड़ित यदि हो गया तो यह भी द्वितीय विवाह की सूचना देता है। यहां हमने देखा चंद्र कुंडली में एकादशेश सप्तम में और सप्तमेश एकादश में द्वितीय विवाह, और नवमांश में भी वही स्थिति है। सप्तमेश द्वितीय भाव में गया है, यह भी द्वितीय विवाह की सूचना दे रहा है। सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है। तीनों कुंडलियों में हमने देखा कि सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों ही कम से कम 2 ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। ऐसी स्थिति में कहीं बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो द्वादश भाव है लग्न कुंडली का, ये द्वादश भाव सप्तम से अगर हम देखें, इनके जीवन साथी का लग्न है, तो यदि हम इसे लग्न मान लें तो ये लग्नेश छठे भाव में गया है और षष्ठेश मंगल के द्वारा दृष्ट है। यानी मंगल छठा भाव लड़ाई झगड़े का है, मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है। फिर शनि के द्वारा भी दृष्ट है, शनि रोग का कारक है। तो इसका अर्थ यह है कि इनका जो जीवन साथी है वो रुग्ण भी होगा और लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो मैं हर्षिता जी को ये कहना चाहता हूं कि ये विवाह ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी से ही जो भी होना है वो होगा। लेकिन मेरा धर्म है, मुझे आपने कुंडली भेजी है विश्लेषण के लिए, तो ज्योतिषी का एक धर्म होता है कि सही सलाह दी जाए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर विश्लेषण करके दिखाया कि यह विवाह टिक नहीं सकता है, तो आपको इनसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।